हेलो क्लास। तो हम लोगों ने कल आपको एक टास्क दिया था कि साइन 18 कॉस 18, ठीक है, कॉस 17, साइन 72, 17 बोलिए सॉरी, इसको 72 पढ़िएगा, साइन 54, कॉस 54, साइन 36, कॉस 36, ये 4 वैल्यूज़ निकालने की बात कर रहे थे, 8 वैल्यूज़। तो आइए सर देखते हैं, प्रोसेस समझते हैं, समझ करके करने का प्रयास करिए। सबसे आइए सर हम इसको इसके लिए काम करना शुरू करते हैं, ठीक। तो हमने लेट कर लिया, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, 18 की बात कर रहे हैं तो 18 डिग्री हमने थीटा को लेट कर लिया। अब एक काम करिए, बहुत सीधा सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, अगर थीटा इक्वल टू 18 है तो 5 थीटा इक्वल टू कितना होगा, जरा बताना बेटा। 5 थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, बताना। 90 हो जाएगा। 5 इंटू 18 5 जा 90, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख लिया। अब इस 5 थीटा को तोड़ देना ऐसे 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, हमेशा ऐसे ही तोड़ दीजिएगा, है ना। हाँ, इज इक्वल टू 90। अब इस टाइम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। अब टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का साइन ले लीजिए। क्या आएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। इधर कॉन्सेप्ट लगेगा, साइन 90 माइनस 3 थीटा बन गया कॉस 3 थीटा। इधर क्या बनाइए, साइन 2 थीटा, फॉर्मूला को दिया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाई कॉस थीटा, किससे डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा से डिवाइड कर, क्या बचेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। हमको साइन 18 की वैल्यू निकालनी है तो पूरी इक्वेशन साइन के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो चेंज कर रहे हैं इस कॉस को, 2 साइन थीटा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। चेक करिए, गलत सही डिसाइड करिए जल्दी से, सही है ना। चलिए अंदर गुणा कराइए, कैलकुलेट करिए इसको, यहां लिखते हैं इधर से 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सिस्टमैटिक तरीके से इसको उठा के रख लाए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये घटेगा तो प्लस 1 बचेगा, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द साइन थीटा। ये साइन थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक करो, ये साइन थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी सीधी धराचार्य से, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी 2, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी 4, सी की वैल्यू कितनी माइनस 1 अपॉन 2a, 2a, ए की वैल्यू 4 रख दिया बड़े प्यार से। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, यहाँ पे आ गए, इधर यहाँ पे आ गए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 प्लस 16 बटे 2 गुणे 4 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2 गुणे 4 माइनस 2, 20 को लिख सकते हैं 2 रूट 5, 4 इंटू 5 लिखेंगे, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4, 2 कॉमन हो रहा कट रहा है तो माइनस कॉमन प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। और थीटा तुमने कितना लेट किया था, पुट कर दो थीटा, थीटा कितना लेट किया था, थीटा कितना लेट किया था 18, तो कितना दे रहे हैं यहाँ पे, साइन 18 लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा, अब पुट कर दीजिए, पुट थीटा इज इक्वल टू 18, तो थीटा 18 करोगे तो साइन 18 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगी, हमने प्लस वाली ले ली, माइनस वाली छोड़ दी। पता क्यों, माइनस वाली अगर वैल्यू लोगे तो ये भी माइनस, दोनों मिलकर निगेटिव वैल्यू बनाएंगे, और 18 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है तो निगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ले ली, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी और 2 में से 1 जब घटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो ये आंसर बन जाएगा। यानी आपको याद हो जाना चाहिए कि साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। इसको लर्न भी करना है आपको बेटा, याद भी करना है, जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए यार अच्छे से समझ लीजिए कैसे निकली, निकालना तो आना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ जाता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 18, बस क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन और हालत खराब। तो प्रोसीजर क्लियर। अब साइन 18 आ गया तो कॉस 18 की वैल्यू देखना कैसे निकलेगी, सिंस साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू
1 माइनस साइन स्क्वायर 18, वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5 + 1 माइनस 2√5/16। ठीक, इसको एलसीएम लेंगे तो 16 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दिखना बंद हो जाता है यार, ये बड़ी समस्या हो जाती है भाई, थोड़ा पास कर दो तो दूर का नहीं दिखता है। अब दिखा, अभी नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, काम चलाते हैं, इसको ऊपर साफ कर लेते हैं, यहाँ पे इधर साफ कर लेते हैं, ये है ना, इसको हटा देते हैं। ठीक, चलिए देखिए इसको ऊपर लेते हैं, एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू कितना आएगा 16 माइनस 6, 5 और 1 6, ब्रैकेट खुला तो माइनस का 6 और ये माइनस माइनस इसको करेगा प्लस, तो प्लस 2√5/16, कुल मिला कितनी वैल्यू आएगी 10 प्लस 2√5/16। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 2 कॉमन हो रहा है, 2 कट रहा है, देख लीजिए जो कटे उसको काटिए, 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन कर रहा है, कॉमन करना कर दो, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए, यही आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो cos 18 इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर की वैल्यू है तो अंडर रूट लग जाएगा ना, 10 प्लस 2√5/16, 16 से 4 बाहर निकाल देना, बस काम खत्म कर देना। अगर काटोगे तो 4 बाहर नहीं निकलेगा, वही वैसे पड़ा रहेगा, जैसे आपको समझ में वैसे कर लीजिए, नोटेट। ठीक, 18 प्लस में वैल्यू देखो, कोई बच्चा कह सकता है सर इसमें प्लस माइनस में 2 वैल्यू आएंगी, तो प्लस वाली क्यों ली, क्योंकि cos किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये एंगल, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है। तो देखिए भैया 2 वैल्यू सॉल्व हो गई एक साथ, sin 18 निकाला तो cos 18 निकल आएगा, ऐसे हम sin 36 निकालेंगे तो cos 36 निकल आएगा, हम ऐसे sin 54 निकालेंगे तो sin 54 निकल आएगा, cos 54 निकल आएगा, मतलब एक निकालने से दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो इसको नोट करिए पहले फटाफट, बढ़िया अच्छे तरीके से एकदम विधिवत, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, है। चलिए फटाफट नोट करें बेटा, समय बर्बाद नहीं करें, समय बर्बाद नहीं करें, इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए नहीं कर पाए हैं ना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आपके अच्छे अच्छे शुरू हो जाएंगे, उनको करा दें तो लगभग आपकी काफी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आ गए होंगे किनारे, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ा दें, साइन कोसाइन रूल पढ़ा दें और बस ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर दी जाए। चलिए इसको मिटा देना, हाँ मिटा दिए। अब आए सर साइन 72 की वैल्यू पूछिए, देखिएगा साइन 72, साइन 72 की वैल्यू निकालने कहा जा रहा है, तो साइन 72 को ले सकते हैं साइन 90 माइनस 18, 72 को ऐसे लिखा जा सकता है, और साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा cos थीटा यानी cos 18, और cos 18 की वैल्यू अभी निकाली तो कितनी √10 प्लस 2√5/4, फिर ये लीजिए सर साइन 72 ओके हो गया, साइन 72 इसी के जस्ट एक कदम आगे बढ़ने से साइन 72, यानी अगर साइन 72 पूछी जाती है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी साइन 18 निकालनी पड़ेगी पहले, जब साइन 18 आप निकाल लोगे तो लास्ट स्टेप ये कर देना तो आपका काम हो जाएगा। अब आइए सर cos 72 अगर पूछा जा रहा है तो cos 72 इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18, तो बन जाएगा sin 18, और sin 18 की वैल्यू कितनी है √5 माइनस 1/4, ये आंसर बन गया। तो ये 2 वैल्यू और हो गई फटाफट, है ना। हाँ, अब ये निकाल देंगे तो ये वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, दोनों हो जाएंगी, है ना, मतलब 4 वैल्यू निकालना सीख ले तो 8 का काम हो जाता है। चलो मिटा देते हैं, 72 डिग्री भी निपट गया, अब 36 और 54 बचा है। चलिए देखिएगा प्रोसीजर, देखिएगा 36 के लिए आते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 36, थीटा इक्वल टू कितना मान लिया 36, तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 180 हो जाएगी सर, गुणा करेंगे 5 का दोनों साइड में तो 180 हो जाएगी। 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू कितने के 180 के, देख सकते हैं, कोई लिखने की दिक्कत थोड़ा ना, और 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 3 थीटा, साइन ले लेंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस 3 थीटा, चेक करो साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी साइन 3 थीटा ही है, क्योंकि 180 मतलब 2 राइट एंगल, कितने राइट एंगल 2, इवन नो चेंज, तो साइन साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी।
2 sin थीटा cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, पूरी लाइन sin थीटा से डिवाइड, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, sin थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? sin थीटा से, गलत दिख रहे हैं मुझे, तो क्या बचेगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, देखते रहिए 2 cos थीटा, 3 बचेगा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, चेक करिए 4 sin स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आपने, है ना। अब जरा देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा, ये cos में अगर इसको चेंज करें तो अंडर रूट है, तो इसको चेंज करके cos की वैल्यू निकल आएगी, cos 36 पहले निकल आएगा, cos थीटा इक्वल टू कितने के 3 माइनस 4 ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगली स्टेप में 3 4 4 cos स्क्वायर थीटा, कैलकुलेशन करें क्या आएगा माइनस का 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, सबको एक तरफ साइड में शिफ्ट कर दो, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, चेक करो, चेक करिए, इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या वैल्यू लिख जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द cos थीटा, जल्दी बताओ ये cos थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है, तो किसकी वैल्यू निकलेगी सर? cos थीटा की, कौन सी वैल्यू निकलेगी? सीधी धारा 4 से निकलेगी, कौन सी नहीं कैसे निकलेगी पूछना चाहिए। चलिए b की वैल्यू बताइए, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a है 4, कैलकुलेशन 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना 4 प्लस 16 अपॉन 8, कैलकुलेशन करेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8, क्या लीजिएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 5 अपॉन 8, कैंसिल करेंगे तो 2 प्लस माइनस 2 कॉमन होगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, ठीक, चेक करो थीटा की वैल्यू पुट कर दे, थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू 36, so cos 36 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू क्या आएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, इसकी दो वैल्यू है ना, इसका मतलब हुआ एक वैल्यू होगी रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 और माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों रिजेक्ट होगी कि 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल हो, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, रिजेक्ट में चला जाएगा, तो साथ sin 36 की वैल्यू आपके पास है, आप देख लें, अच्छी लग रही हो तो रख लें, खराब लग रही तो हमको दे दें। चलिए ठीक है, अच्छी लगी ना, हाँ अच्छी तो लगेगी, अच्छी बनाएंगे ना। आइए सर आप दूसरी 36 निकल आया, क्या क्या लिखेंगे, सिंस cos 36 cos स्क्वायर 36 प्लस sin स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 के, तो sin स्क्वायर 36 किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 36 के बराबर आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ रख करके कैलकुलेट कर लेंगे, करें बहुत बदतमीज हो तुम लोग भैया, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, क्या वैल्यू आएगी, तो समझ में आ गया ना। इसको मिटा दें इधर वाला नीचे, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो रोक करके वीडियो पीछे करिए, बैक करिए और रोकिए, रोक करके नोट करिए, क्या वैल्यू देगा ये 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, क्या वैल्यू आ जाएगी sin 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, प्लस माइनस में दो आएंगे लेकिन एक ही ली जाएगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, आंसर हो गया, sin 36 निकला है, cos 36 निकला है। अब sin 54 कोई दिक्कत नहीं सर, sin 54 की बात करी उन्होंने तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 36, और sin 90 माइनस थीटा क्या बन गया cos थीटा, cos 36 की वैल्यू देखिए सर ये पड़ी हुई है, sin 54 की वैल्यू आपको निकल के बाहर आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना, ये 54 का काम ओके हो गया। अब cos 54 इक्वल टू cos 90 माइनस 36 कितनी वैल्यू देगा ये वैल्यू बताओ, cos चेंज हो जाएगा sin 36 की वैल्यू कितनी अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, बहुत ध्यान से वैल्यूज याद करिएगा, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, देखो 4 वैल्यू याद करोगे काम बन जाएगा, sin 18 cos 18 sin 36 cos 36, 4 वैल्यू याद कर लीजिए, 54 और 72 अपने आप याद हो जाएंगे, 4 वैल्यू याद करिए 8 याद हो जाएंगे, ठीक, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए विधिवत तरीके से।
अब इस तरह के क्वेश्चंस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जब ये वैल्यूज आएंगी तो यूज कर लेंगे, हमसे नहीं कहेंगे कि सर हमको आती नहीं है, मालूम नहीं थी, आज से मालूम हो गई। हाँ पढ़ लीजिए भी, जब तक स्कूल नहीं चले तब तक डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी के पढ़ाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ाया क्या गया, सब खत्म हो जाएगा अपने आप ऐसे। अभी मौका है, डिटेल में पढ़ लो, जितना पढ़ा रहे हैं कोई नहीं पढ़ाएगा, सब ऊपर ऊपर वैल्यू लिखा के निकल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का फाइंड आउट, प्रूव दैट cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 का cos स्क्वायर 48 और साइन स्क्वायर 12 इक्वल टू √5, ये जो भी लिखा है √5 प्लस 1/8, 4 में नहीं 8 है। चलिए ये आपको दिख लीजिए cos स्क्वायर ये माइनस ये। अब जरा एक बात बताइए, एक दिन हमने फॉर्मूला लिखाया था, आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, फिर एक लिखा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये 3 फॉर्मूले लिखवा चुके हैं, याद करने कह चुके हैं, अभी तक याद नहीं हुए लोगों को। चलो बताए, कौन बताएगा? किसी की आवाज नहीं आई अभी तक। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या वैल्यू आएगी? साइन a प्लस b साइन a माइनस b। गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ रही है, इनका कोई जवाब नहीं आता है। cos स्क्वायर में यही फॉर्मूला होता है, बस सिर्फ माइनस लग जाता है यहाँ पे, साइन a प्लस b साइन a माइनस b, बस यही अंतर है, तनक सा यही फॉर्मूला होता है, बस सिर्फ माइनस लग जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों वैल्यू यही आती है, लेकिन cos में आती है, cos a प्लस b cos a माइनस b, ये याद रखना है आपको। अगर दोनों सिमिलर हैं, साइन साइन cos cos, तो वैल्यू साइन में ही रहेगी, अगर दोनों डिसिमिलर हैं तो वैल्यू cos में रहेगी, बस ऐसे याद रखो। बस इसमें याद रखना कि जब cos हो तो माइनस लग जाएगा, बस बात खत्म। तो आइए सर मिटा दी इसे, फॉर्मूले लिख लीजिए, नहीं लिखे होंगे इनके पास, क्योंकि वीडियो देखना ही नहीं, किसी पास लिखा होगा किसी पास होएगा ही नहीं, कहेंगे सर हमको पढ़ाया कब। चलिए तो एलएचएस उठा लिया, क्या वैल्यू आएगी? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस 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 b, वैल्यू बताओ इसकी। cos 60 cos ये कितना हो गया, हटाइए 36, cos 36, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √5 प्लस 1/4, कैलकुलेशन करें क्या है, √5 प्लस 1/8। अब देखो ये वैल्यू नहीं याद होती, कहीं खड़े होकर मुंह ताकोगे, इसलिए याद करो भैया, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। समझ में आया कि देखो कहां यूज आने लगा, ऐसे यूज आएंगे। तो क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मेरी तरफ से, ये बढ़िया बढ़िया एकदम झमाझम। साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये दे दिया साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू क्या लाके देना है? √5 माइनस 1/8, ये लाके देना है। तो देख लीजिए भैया क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन 60। चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगाएंगे जो एंगल बनेंगे उनकी फिर वैल्यूज आपको नहीं मिलने वाली है, तो यहीं पे समझना पड़ेगा। क्या करेंगे साहब, इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 18, और ये तो अपने आप सॉल्व हो गया, 1/2 का √3/2 का होल स्क्वायर। अरे यार √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और ये कितना बन जाएगा? 3/4, और cos स्क्वायर 18 की वैल्यू, cos स्क्वायर 18 की वैल्यू मैंने आपको प्रूफ कराई है कितनी? √10, कितनी वैल्यू प्रूफ कराई है? √10 प्लस 2√5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। चेक करिए, ये वैल्यू cos स्क्वायर 18 की वैल्यू प्रूफ करा के दी है आपको, cos स्क्वायर 18 की वैल्यू प्रूफ करा के दी गई है आपको, देख लीजिए पीछे जाके बैठ, सही है? स्क्वायर कर दिए, कैलकुलेट करिए जल्दी से फटाफट आंसर निकालिए। स्क्वायर करेंगे अंदर रूट गायब हो जाएगा, 2 प्लस √5/16 माइनस 3/4
अब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, 16 एलसीएम आ गया, 16 एलसीएम आया, ठीक है अच्छी बात है 16 एलसीएम आया। तो यहाँ कितना बचेगा जगह 10 प्लस 2√5 माइनस 4 चौको 16 4 3 12। देखो ये दोनों घटा घटी करेंगे तो कितनी वैल्यू देंगे 2√5 माइनस 2/16, 2 कॉमन कराएगा तो √5 माइनस 1/16 कितनी वैल्यू दे जाएगा √5 माइनस 1/8। आंसर नोट करिए जल्दी से। तो कभी ये ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फायदा नहीं निकलता कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी वैल्यू मालूम है, कोई दिक्कत है, फटाक से सॉल्व हो रही है, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करने का तरीका तो साइन 72 आपको याद है, या तो साइन 72 सीधे वैल्यू यूज कर दो, 90 माइनस 18 से काम करके आ जाओ आगे। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो और अच्छी बात। आगे बढ़े। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखा है साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये अब देखो 24 की ना 6 की किसी की वैल्यू नहीं मालूम, तो क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे साइन a प्लस बी, बहुत अच्छा 30 बन गया, और साइन a माइनस बी 24 माइनस 6 कितनी वैल्यू देगा, साइन 30 हो जाएगा ये, और ये साइन 18 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 हो जाएगी। कैलकुलेशन मारेंगे √5 माइनस 1/8 आंसर देके खत्म निकल जाना बाहर आगे। जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आ रहे हैं ना सवाल, छोटे छोटे सवाल है, छोटी छोटी वैल्यूज पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे ही बनेंगे, ऊपर लिख दिया जाएगा 4 ऑप्शन लिखे होंगे, नीचे लगाओ अक्कड़ पकड़ बम्बे बोल, है ना। हाँ बच्चे बम्बे बोल लगाते हैं उसमें, क्योंकि वैल्यू याद करेंगे, बाद में कहेंगे सर हमको आता नहीं था, हमने छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। अगला क्वेश्चन है साइन cos स्क्वायर 36, cos स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 18 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 36 प्लस sin स्क्वायर 18 इज इक्वल टू लाना समथिंग, कितना लाना है 3/4 लाना है, ठीक वो लाना अच्छी बात है। चलिए जरा पहले आइए वैल्यू आपको याद कराते हैं एक बार। sin 18 cos 18, ठीक, sin 36 cos 36, इसकी वैल्यू क्या थी याद करिए, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी √5 माइनस 1/4, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी जल्दी बताइए, sin 36 की वैल्यू बताइए जल्दी से बोलो। देखो sin 18 की वैल्यू याद होगी यहाँ पे। अब जब इसकी वैल्यू ऐसे देखो डायगोनली देखना, इसमें वैल्यू यही रहेगी, बस यहाँ प्लस लग जाएगा, अंतर इतना आएगा, देख लो वैल्यू यही रहेगी 5 1 √5 1 और 4, बस यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। 36 की वैल्यू में ये फायदा होगा। 18 और 36 इनमें भी डायगोनली का रिलेशन होगा। sin 18 की वैल्यू, cos 18 की वैल्यू, cos 18 की वैल्यू बताइए, याद करिए cos 18 √10 प्लस 2√5/4, 2√5/4, ये किसकी वैल्यू है cos 18 की वैल्यू हो गई। अब इसमें 36 की वैल्यू याद करो तो यही रहेगा, सिंपल अंतर क्या है 10 माइनस 2√5/4 हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए आप। ये दोनों अगर याद होंगी, ये दोनों अगर याद होंगी आप बना लोगे। और आपको मालूम है कि sin 18 की वैल्यू वही होती है जो cos 72 की होती है, 72 की निकाल लोगे। cos 18 की वैल्यू वही होती है जो sin 72 की होगी, समझ गए। तो वो वैल्यू अपना रिवर्स कर लें, तो ये 4 वैल्यू अगर याद करें तो आपका काम बन जाए। 36 cos 36 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल देने बस बेटा। क्या वैल्यू आएगी ऊपर 5 प्लस 1 प्लस 2√5/16 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 2√5/16, एलसीएम जानते हो कितना आएगा, बिल्कुल सही जानते हैं 16 आएगा। 6 प्लस 2√5 और प्लस 6 माइनस 2√5, 2√5 कट के 12/16, 3 से काटा 3/4, 4 से काटा 3/4 आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, जल्दी बताओ, उम्मीद करो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो देखो वैल्यूज का खेल भाई याद करने का काम आपके पक्ष में जाता है, मेरी तरफ से गेंद आपकी तरफ पहुंच गई। याद करोगे तो मजे उठाओगे, नहीं याद करोगे तो परेशानी उठाओगे, बस और कुछ नहीं, इतना ही कहेंगे हम आपसे। अगला क्वेश्चन है, अब आई सर sin π/10 प्लस sin π/10 प्लस sin 13 π/10, चलिए बहुत बढ़िया, sin π/10 प्लस sin 13 π/10 ये लिख के दे दिया, करें इनकी वैल्यूज निकालिए।
ठीक। अब 10 का मतलब आप जानते हो क्या, बताने की जरूरत नहीं है, 18 होता है। ऊपर 180 रखो, 10 से डिवाइड करो, 18 हो गया, तो साइन 18 लिखा है सर, साइन 18। यहां थोड़ी दिक्कत है, इसको जरा समझ पाते तो समझ लेते जल्दी से। इसको क्या किया जाए, ये क्या है, इस पे मेन फोकस होना चाहिए आपको, देखना ध्यान से। इसको क्या तोड़ने जा रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 पाई को, 13 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 3 बटे 10। अगली स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 3 बटे पाई के साथ अंदर गुणा भी करा देते हैं, इसको 10 पाई + पाई 3 पाई, 10 पाई + 3 पाई बटे 10। अब सही लगता है, तो ये बचेगा क्या, पाई और प्लस 3 पाई बाई 10, ऐसे लिख जाएगा। तो अगली स्टेप में यहाँ क्या करना है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी साइन पाई अपॉन 10 प्लस साइन, इसको लिख सकते हैं पाई + 3 पाई अपॉन 10। जब भी बड़े एंगल आया करें तो पाई या 2 पाई के आसपास देखा करो, कहीं ना प्लस या माइनस करने से बन रहे होंगे, वही करके बना लिया करो। ये तो ऐसे लिखा गया कि साइन पाई अपॉन 10 पाई अपॉन 10, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई + थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों हुआ सर, आप जानते होंगे ना, नंबर ऑफ राइट एंगल इवन, साइन साइन बना रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वहां पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लग गया। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर है सर। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ, साइन 18 माइनस साइन 18 = 54। अब इन दोनों की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ये लिखा साइन 18 माइनस साइन 90 माइनस 36, साइन 18 कॉस 36। अब वैल्यू दोनों की आपके पास है, इसकी वैल्यू याद कराई, इसकी वैल्यू कितनी याद कराई, √5 - 1/4, ओके ब्रैकेट। इसकी वैल्यू तुम बता दो हमको नहीं आती है, अब हमको नहीं आती, सब मम्मी बताएंगे तो तुम क्या बताओगे यार, जल्दी बोलो। साइन कॉस 36 की वैल्यू बताओ, कॉस 36 की वैल्यू, कॉस 36 जल्दी बताओ। देखो कोई नहीं बोल रहा है, √5 + 1/4 हमने ऐसे लिखा था, 18 18 36 ये और ये मैचिंग कराया था, ये और ये मैचिंग कराया था। अंडर रूट ले लूँ, सॉरी अंडर रूट एलसीएम ले लूँ, √5 - 1 - √5 - 1, ये कट गया, कितनी वैल्यू है, -2/4, कुल मिला के -1/2 आंसर खत्म सवाल। झाड़े रहो कलेक्टर का एकदम ताबड़तोड़। आज थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, परेशान ना होना, चिल्लाना नहीं, चिल्लाओगे तो हम कौन सा सुन रहे हैं तुम्हारी, है ना। हाँ हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए जल्दी। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट है ना। हाँ यही सवाल है, बस ये ऐसे कर दे रहे, एंड इंटू लगा दिया गया, ये इंटू लगा है तो इंटू लगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे इंटू और यहाँ माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बात में, कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं होनी भी नहीं चाहिए, सही है। अगली स्टेप में क्या होगा, ये इंटू लगेगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये इंटू लगेगा, ये माइनस आगे, ऐसे चलता चले जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे काम क्या होगा, यहाँ पे देखो माइनस बाहर ले दिया, एलसीएम 4 रहा, 4 में 16 हो गया, 4 से गुना हो रहा है ना, 4 से 16 हो गया। ये ध्यान देना, ये लिखा a - b a + b, तो क्या आएगा ब्रैकेट a² - b², ऊपर क्या वैल्यू आएगी 5 - 1/16, यानी कितनी वैल्यू आ गई 4/16, काटेंगे 1/4 माइनस का 1/4 आंसर दे देना, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। हाँ तरीका वही था, सवाल वही था, बस सिर्फ इंटू लगा के पूछ लिया गया, तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहलाना फुसलाना नहीं है आपको। कि नहीं समझ में आया, बोलिए। कुछ पल्ले गिरा आज की क्लास में, कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए भेंट करें, आपको लिख के दें, करेंगे। कोई आवाज नहीं आई, देखा, करने को ना बोलो, करने को बोला, एक आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। साइन 24 कॉस 6, साइन 24 कॉस 6, ठीक, देख लेना भैया, अपना समझना कैसे करना है, हमको नहीं आता है, हम बताएंगे नहीं, बताएंगे तो तुम लोग हम ही को परेशान करो, उल्टा कर लो सर आप करो, तो हम कहाँ करेंगे भाई, है ना। आप करिए, इसको देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन पहला, ना है तो नंबर भेज देना, जैसे पिछली बार भेजा था तो हमने बता दिया, नहीं भेजोगे तो नहीं बताएंगे, बस सीधी बात। cos π/5 × cos 2π/5 × cos 2π/5 × 5 - 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 2π/5 × 5 -
3 पाई बाई 5 इंटू कॉस 4 पाई बाई 5, इसकी वैल्यू 1/16 ला के दिखानी है। ठीक, हाँ देख लेना, कोशिश प्रयास करने से कार्य बन सकता है, अगर बनाना चाहेंगे तो आ जाएगा आंसर। और एक और लिख देते हैं इसी बात पे, तीसरा नंबर इसी पैटर्न पे है, साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5 इंटू कॉस 4 पाई बाई 5 और इसकी वैल्यू 5/16 लाएंगे। ठीक है, हाँ कुछ उम्मीदें बधी होंगी अब कि हम सर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हैं बोलो, चलो ना बोलो कोई बात नहीं, झगड़ा चल रहा है ना इस समय, बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 4 नंबर, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड tan 3 थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू देखिए, tan 3 थीटा की वैल्यू पूछिए, आंसर आएगा, आंसर लिख देगा साइड में, आंसर आएगा 13/9, ना आए तो पूछ लेना, वैसे आ जाना चाहिए, नहीं आए तो इसका मतलब तुम भी कर रहे हो बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लिखते हैं 5 नंबर, 5 नंबर में लिखा है 16 इंटू 16 हटा दो, 16 हटा दो, cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15 इंटू cos 14 पाई बाई 15 इज इक्वल टू लाना 1/16। तुम्हारे बहुत बहने सवाल दिए बेटा है ना, जान लेवा एकदम हमला किया तुम ऊपर आज गुस्से में। अब देख लो बेटा, अपना समझ पाओ तो समझ लो, कैसे मैनेज करना है तुम्हारा काम है। ठीक, 6 नंबर, 6 नंबर में लिखा साइन 6 इंटू साइन 42 इंटू साइन 66 इंटू साइन 78 इज इक्वल टू लाना 1/16। ठीक है ना, खूब सवाल दे रहे हैं है ना, चैप्टर समाप्ति की तरफ जा रहा है तो हमने कहा आज तुम्हारे ऊपर से बदला निकाल ले, तुम्हीं लोगों को अच्छा खा लें। ठीक, 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखते हैं, मिटा दिए इसे, नोट कर लीजिए, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। अच्छा चलो, इस 6 के बाद 7th नंबर है, 7th नंबर में क्या है, हाँ cos 6 cos 42 cos 6 cos 42 इंटू cos 66 cos 70 cos 66 cos 78, ठीक, इज इक्वल टू लाना 1/16। आंसर सबके अलग अलग एक जैसे दिख रहा है ना, हाँ मजेदार आंसर है। फिर एक साइन में लिख लीजिए, नहीं 10 में लिख देते हैं, अच्छा tan 6 इंटू 10 42 10 66 इंटू 10 78 78, आंसर लाना है, आंसर लाना 1। चलिए प्रयास आपके लिए दिया गया है ना, कोशिश करिए। देखिए ये सवाल कर लोगे जब और ये सवाल कर लोगे तो उन्हीं दोनों सवालों को डिवाइड करवा देना, तो ये वाला सवाल लग जाएगा। ठीक है ना, इसकी इंट कर दी है, अब इनको आपको करना है प्रयास, देखते हैं कौन कितना बहादुर है। अब पता चलेगा कि आपने मन से पढ़े हैं, सारी चीज़ों को सही ढंग से सुना है, समझा है, ध्यान दिया है, तो सवाल निकलेंगे, नहीं समझा है तो जरूर दिक्कत आएंगी। तब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप वीडियोस को दोबारा देखिए और चीज़ों को समझिए, जानिए और देखिए, बार बार बोल रहे हैं हम आपको, है ना, क्योंकि 11th वाले बस 1 टाइम देख रहे हैं, एक बार देख लिया बस उसका फुर्सत, अब उसके बाद नहीं समझना हमको, फिर समझ में नहीं आ रही चीज़ें, कर पा नहीं रहे। चलो ठीक, धन्यवाद, ओके, थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।